मॉनसून का दूसरा स्पेल जारी, जनूबी पंजाब के मकीनों के लिए खतरे की घंटी। डीजी खान, कोहे सुलेमान समेत मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब का खतरा। बड़े रेलों से करीबी आबादियों पर भी खतरात मंडलाने लगे। दरियाओं की मॉनिटरिंग, फ्लड रिलीफ कैंपस कायम, इंतजामिया मुतहरिक। PDMA की तरफ से हाई अलर्ट, इंतजामिया ऑफिसर फील्ड में मौजूद हैं। आपको बताते चले, मानसून का दूसरा स्पेल जारी है। जनूबी पंजाब के मकीनों के लिए खतरे की घंटी बज गई। इस हवाले से हमारे साथ अमजद बुखारी मौजूद हैं। जी अमजद, आगाह कीजिएगा हमें कि क्या सूरत हाल है। प्री मानसून स्पेल है और उसका सिलसिला भी जो है वो वक्त से पहले शुरू हुआ है। ये दूसरा स्पेल है और इस दूसरे स्पेल में न सिर्फ मुल्क भर में बारिशें हो रही हैं बल्कि जनूबी पंजाब भर में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। इस वक्त जो है जनूबी पंजाब में गहरे बादल छाए हुए हैं और मुतअद्दिद मकामात पर जो है मुसलधार बारिश के इम्कानात हैं। इस वक्त जो है जो बालाई इलाकों में बारिशें हुई हैं तो वो सारा पानी जो है वो दरियाओं में, नदी नालों की सूरत में दरियाओं में इकट्ठा हुआ है और वो ज़ेरी पंजाब और फिर उसके बाद ज़ेरी सिंध की तरफ जाएगा। तो सैलाब की सूरत हाल का खदशा है और इस वक्त जो है दरियाओं में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। ये जो कोहे सुलेमान के इलाके हैं वहाँ पर भी इस वक्त जो है बारिशों के शदीद इम्कानात हैं और ये खदशा है कि अगर वहाँ पर बारिशें बहुत ज़्यादा हुई कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले पर तो वो रोदकोइयाँ जो नदी नाले हैं वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। इस हवाले से PDMA ने भी अलर्ट जारी किया हुआ है और लोगों को कहा है कि अगर वो रोदकोई के करीब बसते हैं तो अपने अपने इलाकों को खाली कर दें या रोदकोइयों से दूर रहें। अगर वहाँ सैलाबी कैफियत पैदा होती है तो फिर अपने आप को वो हिफाजती इक़दाम करें और दरियाई पानी से दूर रखें। यहाँ पर जो ज़राई इलाका है सारा जनूब पंजाब का, वहाँ भी बारिशों के इम्कानात हैं। अगर वो बारिशें ज़्यादा होती हैं तो कपास की फसल छोटी है और कपास की फसल को भी नुकसान का अंदेशा है। तो काश्तकारों को भी इस हवाले से वार्न किया गया है कि अगर उनके यहाँ बारिशें ज़्यादा होती हैं तो वो कोशिश करें कि पानी को 24 घंटे से ज़्यादा किसी भी खेत में ना खड़ा होने दें और ख़ास तौर पर कोशिश करके कपास के खेत से 12 घंटे के अंदर अंदर पानी निकाल लें। तो ये काश्तकारों को हिदायत की गई है कि वो अपने खेतों में निकासी का रास्ता बनाएं। अगर वहाँ बारिश तेज़ होती है तो पानी खड़ा ना हो और वहाँ से निकल जाए। अगर कुछ काश्तकारों के खेत नशेबी इलाकों में वहाँ से पानी के निकास का रास्ता मौजूद नहीं है तो उन्हें कहा गया है कि वो अपने खेत के एक नुक्कर पर जो है गड्ढा खोद दें ताकि बारिश का पानी, अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वो बहकर उस गड्ढे में चला जाए और खेत को महफूज रखा जाए। इसी तरह शहरी इलाकों में लोगों को हिदायत की गई है कि वो बारिश की सूरत में बिजली की तनसीबात से दूर रहें, कच्ची दीवारों से, कच्चे मकानात से बचें और एहतियात करें। ज़राई हुकाम को हिदायत की गई है कि वो शहरी दिफा के इदारों को अलर्ट रखें और ख़ास तौर पर अगर कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उससे अर्बन फ्लडिंग भी हो सकती है, तो उससे बचने के लिए रेस्क्यू के इदारों को भी जो है मुतहरिक रखें। इस हवाले से जो शहर हैं और बड़े कस्बे हैं वहाँ पर जो है निकासी आग के हवाले से ख़ुसूसी इंतजाम किए गए हैं। मुल्तान में और दीगर शहरों में वासा को अलर्ट किया गया है कि वो पानी की निकासी के हवाले से अपनी तमाम तैयारियां रखें। अमूमन जब तेज़ बारिश होती है तो बिजली जो है वो मुनक़ता हो जाती है, तो जो पंपिंग स्टेशन है वो नहीं चल पाते। तो वासा ने अपने पंपिंग स्टेशन पर हिदायत जारी की हैं कि पंपिंग स्टेशन को डीजल इंजन से चलाने के लिए भी इक़दाम किए जाएँ ताकि कहीं भी निकासी आपकी सूरत हाल ख़राब ना हो। जी अमजद बुखारी साहब, आप हमारे साथ ही लाइन पे मौजूद रहेगा। हमारे साथ ब्यूरो चीफ रजा मलिक भी मौजूद हैं। रजा मलिक साहब, हमें ये बताइएगा कि कितना नुकसान हुआ है अब तक माली और जानी? जी देखें, अभी जो है बारिशों के स्पेल का सिलसिला जारी है और इस तरह से अभी जनूबी पंजाब के जो बेशतर अजला हैं उनको किसी फ्रंट का सामना नहीं करना पड़ा सिवाय मियांवाली के, और बाकी जो जनूबी पंजाब में सुनवाई बादलों के दे रही हैं और महकमा मौसमियात की तरफ से जो पेशिंगी हुई है कि आज और कल जो है यहाँ मूसलाधार बारिश का जो है वो इम्कान है। और अगर बात करें नुकसान की तो जो दरिया है उनमें इस वक्त तूफानी का जो एक समा है वो बनता जा रहा है। दरिया चनाब में पानी की रवानी के बाद जो है तूफानी के बाद जो ज़मीनी कटाव का एक सिलसिला शुरू हुआ है उससे जो है वो करोड़ों रुपए की कीमती ज़रूरी ज़मीन जो है वो दरिया बुर्द हो गई है। बागात, खड़ी फसलें जो है वो उस कटाव की नज़र हो गई हैं और इस हवाले से जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मुजफ्फरगढ़ की तरफ से जो है वो भरपूर इक़दाम करने का जो सिलसिला जारी है। इस हवाले से नहर को भी जो है मुतहरिक किया गया कि सुपर बंद की तामीर के जरिए जो है वो कीमती ज़मीन के कटाव को जो है वो रोका जाए। इसके साथ साथ जो है बात करें अगर भावलपुर की तो जो भावलपुर में भी जो है भारत की तरफ से ये जो है सामने आया है कि जो एक्सप्रेस में भी जो है वो पानी छोड़ा जा रहा है और इस पानी छोड़ने की वजह से जो है वो भावलपुर डिवीजन के मुख्तलिफ अजला जो है उनके भी जेर आप आने का जो है वो इम्कान पैदा हो गया। इस हवाले से हेड इस्लाम पर भी खसूसी तैयारियाँ जो की गई हैं, जबकि महकमा अनहार की तरफ से जो है इस हवाले से भरपूर किस्म की
तैयारियों का अमल जो है मुकम्मल किया गया है। नहरों और दरियाओं के जो पुश्ते हैं उनको मजबूत बनाया जा रहा है। इस हवाले से महकमा अनाज की जो टीमें हैं वो मुतालिक हैं। अहद इस्लाम के हवा पर जो है मुसलसल जो है उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। अहद इस्लाम पे जो है वो 50,000 क्यूसेक पानी की जो गुंजाइश है उसमें, और इसमें ये 50,000 क्यूसेक पानी आने पर जो है वो उस पर महफूज किया जा सकता है, जबकि 50,000 से 80,000 तक क्यूसेक पानी होने पर वहाँ जो है वो निचले दर्जे का सैलाबी सूरत हाल जो है वो पैदा हो जाती है। इस हवाले से भरपूर तरीके से जो है उस इस्लाम जो है वो मॉनिटरिंग की जा रही है, किस तरह पानी जो है वहाँ आप जो है, और उसी लिहाज से जो है वो आगे की तैयारियाँ जो है मुकम्मल की गई हैं। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से जो है वो जनूबी पंजाब के तमाम अजला के जो और बिलखुसूस अजला के जो दरियाओं के करीबी जहाँ से दरिया गुजर रहे हैं जिससे उनको खसूसी हिदायत जो है वो जारी की गई है कि वो जो है वो फ्लड रिलीफ कैंप्स जो हैं उनसे साइट्स देखें, और इस हवाले से जितने भी अलाइड डिपार्टमेंट हैं जिसमें बिलखसूस जो एक बड़ी लाइफ स्टॉक की जो है वो नकल अमल होती है। इस लाइफ स्टॉक के साथ साथ रेस्क्यू 122 और उसका महकमा सेहत की टीमों को जो है वो टीमें तश्कील दी जा रही हैं और उनको भी जो है वो पाल किया जा रहा है ताकि जो नशेबी इलाके हैं दरियाओं के साथ मुलक्का वहाँ से आबादी के इंतकाल को जो है वो यकीनी बनाया जा सके और वहाँ से आबादी को जो है वो महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा सके। तमाम इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि दरियाओं में ज्ञानी जरूर है लेकिन हाल जो है वो निचले दर्जे का खराबी सूरत हाल जो है वो पैदा नहीं हुई है। इस हवाले से जो है जमीनी कटाव से बचाने के लिए सुपर बंद और दीगर तामीरात जो है करने के हवाले से जायजा जो है वो लिया जा रहा है, जबकि इंतजामिया की तरफ से तमाम तर मामला को जो है वो हाथ में। जी बहुत शुक्रिया एडिटर रोही अमजद बुखारी और अजम मलिक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला जारी है। दरियाए चनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। दरियाए चनाब से मुल्हिका कई मौजाजात में दरियाए कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं आमिर डोगर से। आपका खतरा जो है वो हर साल रहता है और इस साल भी इंतजामिया की जानिब से तैयारियां तो की जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी डिप्टी कमिश्नर ने तमाम तरफ अफसरान के हमरा दरियाए चनाब का दौरा किया और मुख्तलिफ इलाकों का जायज़ा लिया। उनकी जानिब से ये कहा गया कि 8 से 10 जुलाई के दरमियान शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। आम के बागात मुजफ्फरगढ़ में बड़े रकबे पर मौजूद हैं और इन दिनों में आम के बागात तैयार हो चुके हैं तकरीबन, और मुजफ्फरगढ़ के कई इलाके ऐसे हैं, रंगपुर से सरकी बंद तक तकरीबन 200 किलोमीटर की ये पट्टी बनती है। इसके साथ ही जितने भी दरियाए चनाब की और दरियाए सिंध के मुल्हिका इलाके हैं हर साल सैलाब से मुतासिर होते हैं। मकामी अफराद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस हवाले से जानते हैं। आपके भी आम के बागात हैं, नहर में भी पानी बहुत ज़्यादा है, क्या कहते हैं सैलाब से कितने नुकसान होते हैं? सैलाब से हमारी फसलें मुतासिर होते हैं, आम के बागात भी ख़राब रहते हैं और बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान है। कौन कौन से इलाकों में हर साल सैलाब आता है ये बताइएगा ज़रा। खानगढ़, रुल्लावाली, कानपुर, दोआबा। जी बिल्कुल मुख्तलिफ इलाके मुतासिर होते हैं। कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो ये मुजफ्फरगढ़ शहर से चंद किलोमीटर दूर बहने वाली तलीरी नहर है। इसमें अमूमन इतना पानी नहीं होता जो कि अब जो है वो नज़र आ रहा है और अभी तक मुजफ्फरगढ़ में बारिशें नहीं हुई। इस हवाले से इंतज़ामिया का कहना है कि तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हैं और किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल से निपटने की तैयारियां मुकम्मल हैं। आमिर डोगर आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं दरियाओं में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी है। लिया में दरियाए सिंध के मुकाम पर पानी के उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। तफसीलात जानेंगे जाहिद सरफराज से। जी बिल्कुल, लिया में दरिया सिंध के मकाम पर पानी के उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से जो नुकसानात हैं वो भी होना शुरू हो चुके हैं। मैं मौजूद हूँ दरिया सिंध में कंजाल वाला पत्थर के मकाम पर। यहाँ पर अगर बात की तो गुज़श्ता 2 दिनों से पानी की सतह में मुसलसल इजाफे की वजह से जो पानी है वो किनारों से बाहर आ चुका है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर फसलात काश्त की गई जिनमें तिल और दीगर जो फसलात हैं वो इस वक्त शदीद मुतासर हो रही हैं और इसके साथ साथ जो लोग हैं वो अपने घर बार छोड़कर नकल मकानी करने पर भी मजबूर हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मुतासरीन से बात भी करते हैं। भाईजान, पानी के उतार चढ़ाव से जारी कितनी परेशानी मुश्किल थी पई है? बहुत परेशानी मुश्किल थी पई है। तिल्ली शिली बूद गई है, फसल बूद बनन वाला पानी निकली में टूट दई पाए बात चढ़ दई है। क्या मुतालबा तो कोई हुकूमत इमदाद करे, कोई पहले तो इंतजाम करे, क्या करे हुकूमत? जो फर सारा पहले जो सोचे सारा जितनी थी सारी मकसद करे। सिलाब तो पहले करे, सिलाब करे, सारे बेड़ियां दी सारी इतबाल करे भाई, बुढ़े लड़ते सारा सही थी। मैं अब मुतालबा किया जा रहा है कि इंतजामिया और हुकूमत जो सैलाब से पहले उनके लिए इकदाम करे, उनकी हिफाजत के इकदाम करे। जब सैलाब आ जाता है तो फिर उसके बाद फिर कोई चीज़ जो मुतासरीन का कहना है कि फिर कोई भी चीज़ उनके कंट्रोल में नहीं रहती। कुछ और लोगों से बात करते हैं चाचू, ये सारे फसलें बूढ़ा खड़े, तिल बूढ़े खड़े, कितना नुकसान थी?
वैसे नुकसान तो बहुत थींदा पाए है ना। मैं तो जी गल करना खड़ा ना नुकसान थी पाए मगर सारे तो फसल अपना ही जो ना सकी भी आखो नाल नाल बसे हाँ ऊं तो ही पानी तो है बुर गया फसल तो बुद्धे पा हाँ हाँ पर उठा ये। और बिल्कुल यहाँ पर जो मुतासरीन का यही बताना है कि उनकी फसलात का नुकसान हो रहा है, जिस वजह से मुतालबा किया जा रहा है कि इंतजामिया और हुकूमत जो है उनके लिए बर वक्त इकदाम करे, उनके लिए जो इकदाम है वो बर वक्त किए जाएँ, ताकि जब सैलाब की ज़्यादा कैफियत पैदा होती है, जब हाई फ्लड आता है, तो उस वक्त उनकी मुश्किलात और उनके जो माली मामला है ज़्यादा नुकसान होते हैं, और इस वजह से मुतालबा किया जा रहा है कि उनकी बेहतरी का इकदाम। बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कोहे सुलेमान में सैलाबी रेलों का खदशा है। 7 बड़े सैलाबी रेलों के रूट्स पर पुल कायम ना किए जा सके। कबायली लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। कबायली अमायदीन का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा है। मजीद जानते हैं अली मूसा रजा से। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों कोहे सुलेमान में जो 7 बड़े बरसाती नदी नाले सैलाबी रेले आते हैं, उनकी गुजरगाहों पर किसी किस्म की कोई पुलें ना होने की वजह से कबायली लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कबायली लोग जो हैं इन्हीं बरसाती सैलाबी रेलों के रूट से गुजर कर ही अपने घरों को जाते हैं। जब अचानक सैलाबी रेले बरसाती नदी नाले आ जाते हैं तो उनकी बकरियां, उनकी गाड़ियां और वो खुद भी बह जाती, क्योंकि कबायली लोग जो इन्हीं बरसाती नदी नालों की गुजरगाहों पर ही अपनी भेड़ बकरियों को जो है वो चराते हैं, और जब बारिश होती है तो वो अपने जब घरों को वापस जाने लगते हैं तो बरसाती नदी नाले सैलाबी रेले जो है अचानक आ जाते हैं, जिसके बाद जो है उनको मुआशी तौर पर, उन जानी तौर पर जो है नुकसान का सामना करना पड़ता है। कोहे सुलेमान में जो 7 बड़े बरसाती नदी नाले हैं, वहाँ पर किसी किस्म की कोई पुलें तामीर नहीं की गई हैं आज तक, जिससे जो है कबायली लोग गुजर कर जाएं, क्योंकि कबायली लोग इन्हीं बरसाती नदी नालों के जो रूट्स हैं उनसे गुजरते हैं, क्योंकि मुतअद्दिद एक ही अगर बरसाती नदी नाले के सैलाबी रेले की बात की जाए तो उसमें मुतअद्दिद एक ही सैलाबी रेले के रूट पर जो है कबायली लोग क्रॉस करते हैं। मगर इसी तरह के अगर 7 बरसाती नदी नालों की बात की जाए, दर कौड़ा, दर सौरी, दर वहोवा, दर मिठावन, दर वडोर, दर सर, तो इनके बेशतर जो कोहे सुलेमान के इलाके वहाँ पर पुलें तामीर नहीं की गई, जिसकी वजह से कबायली लोग अगर सैलाबी रेले आ जाते हैं वो 2-2 दिन तक इंतजार करते रहते हैं। जबकि बेशतर कबायली लोगों का कहना है कि जब सैलाबी रेले या बरसाती नदी नाले आ जाते हैं तो अगर कोई फौत हो जाता है उनकी 3 दिन तक मैयत रखी रहती है, ताकि बरसाती नदी नालों का पानी कम हो और वो उनकी मैयत को ले जाकर कब्रिस्तान में दफना सकें। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर पुल वगैरह नहीं है, क्या कहेंगे? सर जी, हमारे जो माल मवेशी हैं वो लूट जाते हैं, पुलें नहीं हैं सर, हमें बहुत दुश्वारी होती है, गाड़ियाँ लूट जाती हैं, हमारा कोई फौत हो जाए हम उनको लेकर नहीं जा सकते, हमें बहुत तंगी होती है। हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है, बराए मेहरबानी हमें पुलें बना कर दें। बहुत जी बिल्कुल, मैं आपको ये दिखाता चलूँ कि ये इसी तरह की हर सैलाबी रेले में गुजर गए हैं कि गाड़ी का ये रूट बना हुआ है। जब अचानक गाड़ी कोई क्रॉस कर रही होती है या इसी तरह से जब पुल वगैरह नहीं होती तो उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो कबायली लोगों का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म जो इन सैलाबी रेलों के रूट्स पर जो है कबायली लोगों के लिए पुलें तामीर करें, ताकि वो आसानी के साथ अपने घरों को वापस जा सके और उनको कोई मुआशी तौर पर नुकसान हो। जी अली मूसा रजा आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कोड़ा दूध तोनसा बैराज पर पानी की आमद 2,08,482 क्यूसेक और अखराज 1,84,208 क्यूसेक रिकॉर्ड। तोनसा बैराज से निकलने वाली नहर को पानी की फराहमी जारी। मुजफ्फरगढ़ केनाल 8,000, टीपी लिंक को 11,274 क्यूसेक पानी की फराहमी। तफसीलात जानेंगे शफकत मलाना से। हाँ जी बिल्कुल, हालिया होने वाली बारिशों के पेश नज़र जो है हेड तोनसा बैराज के मकाम पर पानी की सतह में रोज बरोज उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इस वक्त हेड तोनसा बैराज पर जो पानी की आमद है वो है 2,08,482 क्यूसेक और इसका जो अखराज है 1,84,288 क्यूसेक। इसके साथ साथ जो मुजफ्फरगढ़ केनाल है उसमें 8,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। उसके साथ साथ जो टीपी लिंक केनाल है वो 2,11,274 क्यूसेक और उसके साथ डीजी खान केनाल में 5,000 क्यूसेक इस वक्त पानी छोड़ा गया है, जो कि फसलों को सैराब कर रहा है। हमारी हेड तोनसा बैराज पे इंतजामिया से बात हुई तो उनका ये कहना था कि गुज़श्ता हालिया होने वाली बारिशों के पेश नज़र आए दिन पानी के उतार चढ़ाव में इजाफा हो रहा है, लेकिन इस वक्त जो पोजीशन है एक रोज़ पानी का लेवल अप हो जाता है और एक रोज़ पानी का लेवल कम हो जाता है। अगर मामूल के मुताबिक ये जो बारिशों का सिलसिला है इसी तरह जारी रहा तो इन्हीं बारिशों के पेश नज़र फ्लड के खदशात भी इलाके हैं, लेकिन इस वक्त जो हेड तोनसा बैराज है वो मामूल के मुताबिक बह रहा है, किसी को खतरा।
जनूबी पंजाब में मानसून का ताकतवर स्पेल दाखिल हो गया। हेड पंजनत पर पानी के बहाव की सूरत हाल कंट्रोल में है। हेड पंजनत के मुकाम पर पानी मामूल के मुताबिक रवां दवा। पंजनत के मुकाम पर 10,000 क्यूसेक पानी का राला गुजर रहा है। PDMA की जानिब से खतरे के पेश नजर इंतजामिया अलर्ट है। पानी के बहाव की क्या सूरत हाल है, मजीद जानते हैं सज्जाद हुसैन से। इस वक्त मौजूद हूँ 5 दरियाओं के संगम हेड पंजनत के मकाम पर। यहाँ पर 5 दरिया बाहक वक्त आकर इस मकाम पर मिलते हैं, जिनमें दरियाए चनाब, दरियाए रावी, दरियाए सतलुज, दरियाए ब्यास और दरियाए सिंध जो है ना इसमें शामिल हैं। ये तमाम तर इलाका जो है, ये आप मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं। इस वक्त हेड पंजनत की सूरत हाल ये है। यहाँ पर जो इंतजामिया की तरफ से हमें आगाह किया गया है, उसके हवाले से यही बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस वक्त सूरत हाल जो है ना बिल्कुल ही नॉर्मल है। किसी किस्म का यहाँ पर ख़तरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त पानी का बहाव बहुत ही कम है। 10,000 क्यूसेक के करीब इस वक्त दरिया में पानी जो है ना चल रहा है। इस हवाले से अगर PDMA की जानिब से जो है ना पंजाब भर में हालिया बारिशों और जो भारत की जानिब से दरियाओं में पानी छोड़े जाने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, उसके खतरे पेश के नज़र यहाँ पर इंतजामात जो है ना मुकम्मल किए जा रहे हैं। जो यहाँ पर अमला है वो भी हाई अलर्ट है। तमाम तर महकमे जात भी यहाँ पर हाई अलर्ट हैं। किसी की किस्म के खतरे के पेश नज़र तमाम तर लोग यहाँ पर हाई अलर्ट हैं। तमाम तर इंतजामात किए जा रहे हैं, क्योंकि अगर जो है भारत की जानिब से दरिया चनाब और दरिया सतलुज में पानी छोड़ा जाता है, तो जो यहाँ पर बेट के इलाके हैं, जिनमें कच्ची लाल है, कच्ची शिकरानी है, नूर अला है, बेट बख्तियारी है, त्रंड बिशारत है और धूड़कोट के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, उनके ज़रिए आने के खदशात मौजूद हैं। ताहम फ़िलहाल यहाँ पर किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है और तमाम तर जो इक़दाम जो है वो किए जा रहे हैं और PDMA की तरफ से टीमें तश्कील दी जा रही हैं। तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं। सज्जाद हुसैन आगाह कर रहे थे, शुक्रिया। अब आपको बताएं, बहावलपुर में मुमकिन सैलाब और बारिशों से निपटने के लिए इंतजामिया की तैयारियां जारी। महकमा नहर बहावलपुर सर्कल ने भी फ्लड फाइटिंग प्लान को खत्मी शक्ल दे दी। नहरों के पश्तून की पुख्तगी का काम मुकम्मल कर लिया गया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे ताहिर जोया से। बिल्कुल जी, महकमा मौसमियात की तरफ से आने वाले दिनों में बहावलपुर रीजन में हैवी फोरकास्ट है, जिसकी वजह से सैलाब का जो भी खतरा है और साथ साथ भारत की तरफ से भी सतलुज में पानी छोड़ने का जो है खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस हवाले से जो महकमा एनहार है उन्होंने भी अपनी तैयारी जो है और फ्लड फाइटिंग प्लान जो है उसको हतमी शक्ल दे दी। हमारे साथ ऐसे ही मौजूद हैं खालिद महमूद साहब, उनसे बात करते हैं। सर, प्लान जो है हमारा तरतीब दे दिया गया है, तो क्या ऐसे हमारे वल्नरेबल ऐसा कैनाल सिस्टम है जहाँ पर हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और अभी तक हम इस हवाले से कितने तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने जो प्री फ्लड अरेंजमेंट्स है वो मुकम्मल किए हुए हैं। हमारे बांध जो है इस वक्त मुकम्मल इंटैक्ट हैं, उसमें कोई ऐसी वीक जगह नहीं है। तो इंशाल्लाह हम इस सूरत हाल से निपटने के लिए फुल तैयार हैं और हमारी तैयारी भी हम जब ये गंडा सिंह से पानी आता है तो हमें तकरीबन यहाँ बहावलपुर आने तक 5 से 6 दिन का टाइम मिल जाता है। इस टाइम में अच्छी खासी जो है ना हमारी तैयारी हो जाती है। हम अपने फ्लड कैंप भी एस्टेब्लिश कर लेते हैं। जो इमरजेंसी सिचुएशन निपटने के लिए हमारे पास मशीनरी ये वो हर चीज़ जो है ना वो मौजूद है और हम पहले से इस सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं जी। और अगर बारिश होती है तो ओवरफ्लो भी कर जाती हैं, तो उस वजह से भी हमारी जो तैयारी है वो भी मुकम्मल है? नहीं, नहरों में तो पानी जो है ना एक वो लिमिट से ज़्यादा नहीं दिया जाता। जो उनका जितनी कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा नहीं दिया जाता। लिहाजा नहरों में ओवरफ्लो के चांसेस बहुत ही कम होते बल्कि ना होने के बराबर होते हैं। जी बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। ऐसी कह रहे थे कि जी अगर खुदा ना खास्ता इंडिया की तरफ से पानी छोड़ा जाता है तो हमारे पास 7 से 8 दिन होते हैं, उसमें अपनी जो बाकी मानदा तैयारी है हम वो भी मुकम्मल कर लेते हैं। और इसके साथ साथ अभी जो हमारी फ़िलहाल जो फ्लड फाइटिंग प्लान है उसको हतमी शक्ल दे दी है और तैयारी मुकम्मल है। मशीन बहुत शुक्रिया ताहिर जोया। लुडन में हालिया तेज बारिशों की वजह से PDMA का हाई अलर्ट जारी। सैलाब से निपटने के लिए तमाम तर इंतजामात को मुकम्मल करने की हिदायत। हेड इस्लाम पर मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए हिफाजती इंतजामात मुकम्मल हैं। इस पर मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल शाकिर जोया से। जी बिल्कुल, हालिया तेज़ बारिशों की वजह से PDMA ने डिप्टी कमिश्नर और सूबाई महकमों को इस हवाले से हाई अलर्ट जो हैं वो जारी कर दी हैं। अलर्ट में हिदायत की गई हैं कि सैलाब से निपटने के लिए तमाम तरह इंतजामात जो हैं वो मुकम्मल किए जाएँ। दूसरी तरफ ज़िला इंतज़ामिया विहाड़ी का कहना है
کہ دریائے ساتلج ہیڈ اسلام پر ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے تمام تر حفاظتی انتظامات جو ہیں وہ مکمل ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ عوام جو ہے وہ افواہوں پر کان نہ دھرے، اگر پانی کی سطح مزید بلند ہوئی تو عوام کو آگاہ کر دیا جائے گا تاکہ کسی قسم کے نقصان کا خدشہ نہ ہو۔ اس وقت فلڈ کنٹرول روم مکمل فعال ہے اور جو انتظامیہ ہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ فی الحال ساتلج میں معمول کے مطابق پانی چل رہا ہے، مگر احتیاطی طور پر قریبی بستیوں کو الرٹ کر دیا ہے، جس پر علاقہ مکینوں نے مال مویشی سمیت نقل مکانی شروع کر دی ہے، جبکہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام اداروں کو سیلاب متاثرین کے لیے بھرپور اقدامات کرنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایات جو ہیں وہ بھی کر دی ہیں۔ اس پر جب ہماری بات ڈپٹی کمشنر وہاڑی سید آصف حسین شاہ سے ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ضلعی انتظامیہ اپنی عوام کے ساتھ ہیں اور کسی بھی ناگہانی صورتحال میں اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ ڈپٹی کمشنر وہاڑی سید آصف حسین کی جانب سے انتظامیہ کو یہ ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں کہ دریا کے قریب واقع بستیوں کے جو مسلسل دورے کریں اور لوگوں کو کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رکھیں۔ اس کے علاوہ محکمہ لائیو سٹاک، ریسکیو 1122، محکمہ ہیلتھ اور دیگر متعلقہ ذات کو بھی الرٹ رکھا جائے اور مویشیوں کی بیماریوں کی ویکسین سمیت دیگر تمام ادویات کا وہ بھی متعلقہ ادارے الرٹ رہیں گے۔ بلال شاکر جویا، بہت شکریہ۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، ضلع انتظامیہ ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار۔ بستی سنکی بند پر فلڈ ریلیف کیمپ قائم کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر مظفر گڑھ ناصر شہزاد ڈوگر کا سنکی بند کا دورہ، سہولیات کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا ہے کہ ریسکیو، ہیلتھ اور لائف سٹاک کے کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں۔ کسی بھی قسم کی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا ہے، ضرورت پڑنے پر علاقہ خالی کروائیں گے۔ آپ کو بتائیں، مظفر گڑھ میں ضلعی انتظامیہ ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار۔ بستی سنکی بند پر فلڈ ریلیف کیمپ قائم کر دیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر مظفر گڑھ ناصر شہزاد ڈوگر کا سنکی بند کا دورہ، اسسٹنٹ کمشنر نے سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ریسکیو، ہیلتھ اور لائف سٹاک کے کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں۔ کسی بھی قسم کی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا ہے تو مظفر گڑھ میں ضرورت پڑنے پر علاقے خالی کرا لیں گے۔ بلٹن میں آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں مونسون سسٹم کے تحت بارشوں کا سلسلہ جاری۔ گزشتہ رات چند گھنٹوں کے بارش نے انتظامیہ کا پول کھول دیا۔ رحیم یار خان کے نشیبی علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ ایئرپورٹ روڈ، لکڑی منڈی چوک، یونیلیور انڈس پاس زیادہ متاثر، پانی کی نکاسی کے لیے تاحال کوئی کام شروع نہ ہو سکا۔ اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے عاصم صدیق سے۔ گزشتہ رات ہونے والی بارش کے باعث رحیم یار خان کے نشیبی علاقے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ پانی کی نکاسی کا کام ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا۔ ایئرپورٹ روڈ، لکڑ منڈی چوک، یونیلیور انڈر پاس سمیت جو مختلف نشیبی علاقے ہیں وہ اس وقت پانی میں ڈوبے نظر آ رہے ہیں۔ لوگوں کو آنے جانے میں مشکلات کا سامنا ہے اور یہ ایئرپورٹ روڈ کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ اسی روڈ سے گزر کر آگے بستیوں تک، صادقہ آباد تک یہاں پر جا رہے ہیں اور یہی مشکل راستہ تو ابھی تک پانی کی نکاسی کے حوالے سے کوئی انتظامات نہیں کیے جا سکے۔ آپ لوگوں کو کیا مشکلات ہیں یہاں پہ؟ ہمیں مشکل یہی ہے، پانی کی نکاسی نہیں ہے، کوئی سہولیات نہیں ہے۔ پانی کی رات سے بارش ہوئی، ابھی تک پانی کی نکاسی نہیں کی جا سکی۔ ہمیں مشکلات ہیں، ہمارے کاروبار بند رہتے ہیں، پانی اندر آ جاتا ہے دکانوں کے اندر، یہ ہمارے مسائل ہیں۔ دکانوں کے اندر پانی آتا ہے، پانی کی نکاسی نہیں ہوتی۔ جب بارش ہوتی ہے تو کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں سنی جاتی۔ کہتے ہیں آ رہے ہیں پانی ویسے کہ ویسے دکانوں میں جاتا ہے، ہمارے نقصانات ہوتے ہیں، دکانوں میں جا رہا ہے، نقصانات ہو رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں لوگ اسی پانی سے، کتنا پانی ہے یہاں سے گزر کر یہاں پہ جا رہے ہیں، کوئی نہیں نہ پہ ہمیں کوئی میونسپل کمیٹی کا عملہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے، نہ اس پانی کی نکاسی کے حوالے سے کوئی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ الرٹ بھی جاری کیے جا چکے تھے کہ رحیم یار خان میں بارش ہوگی، اس کے انتظامات کر لیے جائے، مگر نشیبی علاقوں میں رات صرف 2 یا 2.5 گھنٹے کی یہ بارش تھی اور 2-2.5 گھنٹے کی بارش کے بعد یہ صورتحال ہے کہ ابھی تک پانی کی نکاسی کا کام نہیں ہو سکا۔ بہت شکریہ عاصم صدیق، سے آگاہ کر رہے تھے۔